नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी के युवा नेता, समाज सेवी, पूर्व निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी मुंडका विधानसभा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको मुंडका विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। अनिल लाकड़ा जी, जो समाज के लिए 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहते हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता जी, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए, 4 महीना हो गया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार है। वो अपने आप को कहते हैं 4 दिन सरकार हमारी है, लेकिन आपने देखा होगा 4 महीने पूरे होने के बावजूद आज भी मुंडका विधानसभा की हालत बद से बदतर है। क्या कुछ कहना चाहिए? 4 महीने नहीं, 6 महीने हो गए इनको जी। सरकार फरवरी के उसमें सरकार बनाई थी इन्होंने जी। एक भी काम इन्होंने 6 महीने के अंदर दिल्ली के लिए करके नहीं दिखाया है। उल्टा इन्होंने दिल्ली के लोगों को परेशान किया है। जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों को दे रखी थी, वो छीनने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। आज आप दिल्ली के अंदर कहीं पर भी घूमोगे, बारिश हो रही है, इतना बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ जितना आज आप देखोगे। रोहतक रोड के ऊपर देख ले, बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं। 2 घंटे कल फंसा रहा, निकल नहीं सकते। डेली की डेली गाड़ियां पलटती हैं यहाँ पर। और बीजेपी के विधायक कहते हैं, सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि जो पहले जाम लगता था 1-1 घंटा, आधा घंटा लगता था, आधा घंटा, वो 3 मिनट में निकल जाते हैं। अरे भाई, 2 घंटे में तो निकाल के दिखाओ। आप खुद निकल के दिखाओ 2 घंटे में। अनिल लाकड़ा जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल में चर्चा करूंगा, क्योंकि मुंडका विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो बहुत बड़ी विधानसभा है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोड हाईवे रोड है। लेकिन ये वैसे तो सेंटर का रोड है जी, सेंटर को काम करना चाहिए था इसके ऊपर। लेकिन मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। सेंटर में अब बीजेपी की पार्टी है और केंद्र में भी बाकी है, और जो अगर बात करें दिल्ली में भी है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली के अंदर तो 4-4 इंजन की सरकार इनकी, एलजी भी इनका है, एमसीडी भी इनके पास में है, दिल्ली सरकार भी इनके पास में है, केंद्र सरकार भी इनके पास में। काम छोड़िए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये परेशान करने का काम कर रहे हैं लोगों को, काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, लोग पहले मोहल्ला क्लिनिक थे, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इतनी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन आज दवाई नहीं मिल रही है वहाँ पर। हॉस्पिटलों की स्थिति इन्होंने बिगाड़ दी है। स्कूलों के अंदर स्कूल फीस इतनी वृद्धि कर दी है इन्होंने, ये अभिभावक रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। इतना परेशानी का काम जो है लोग झेल रहे हैं। अब परसों ही इन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया। अब जो हमारे छात्र जो कॉलेज के अंदर जाते थे मेट्रो से, अब उनको 10% और एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। बीजेपी सरकार में ही मेट्रो किराए क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? बीजेपी सरकार में ही सारे कमियां क्यों? बीजेपी सरकार को ही सारे फंड की कमी क्यों महसूस हो रही है? मैंने बताया तो, इनकी ना तो इनके पास नीयत है, ना कोई नीति इनके पास में। ये ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लोगों को नोचने का काम करती है। ये लोगों के ऊपर दबाव, पैसे का दबाव बढ़ाकर, टैक्स लगाकर उनको बिल्कुल हिला देना चाहती है। इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादे में कहा था हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे, अभी तक किसी के खाते में नहीं आए। चुनाव के उसमें बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा झूठ बोलकर जिस भी स्टेट में चुनाव होता है बड़े बड़े जुग्गे छोड़ती है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई जहाँ पे झुग्गी वहाँ पर मकान बनाएंगे। आज तो जहाँ झुग्गी वही मैदान हो जा रहा है। अरे लाकड़ा जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल में चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आज जहाँ झुग्गी वही मैदान हो रहा है। देखो, मैं खुद ही, मेरे को हंसी आ रही है इस बात पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद आके बोला दिल्ली के अंदर जहाँ पे झुग्गी है वहाँ पे मकान बनाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है, जहाँ पे झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ा जा रहा है। उनके जो गरीब लोग हैं उनको घर से बेघर किया जा रहा है।
कोई एक भी काम इन्होंने जो बोला है वो आज तक 6 महीने हो गए एक भी काम करके दिखाया होता है। आप कह रहे थे 2,500 रुपये, 2,500 रुपये मैं समझता हूँ कि जो जैसे 15 लाख इन्होंने दिए थे सबकी जेब में आ गए थे 15 लाख रुपए, ऐसे ही 2,500 रुपये भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है शायद उनकी जेब में आ गए हों, तो पता नहीं। बाकी गरीब लोगों के पास तो कोई पैसा आया नहीं है। आपका सीधा सवाल है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है शायद उनकी जेब में आ गए होंगे लेकिन जनता की जेबों में अभी नहीं आए। नहीं आया। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर वादे पर दिल्ली में विफल है, क्या आपको लगता है जो बिहार का चुनाव होने वाला है क्या नतीजा कुछ निकले? ये कहीं पर भी जाते हैं, जिस भी राज्य के अंदर जाते हैं, बड़ी बड़ी झूठ बोलने का इनका काम होता है, बड़े बड़े वायदे करते हैं लेकिन करना एक भी काम नहीं है। काम करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। आज किसी भी गांव के अंदर किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाइए, मैं अपने क्षेत्र की बताता हूँ, मेरे यहाँ पे 3 गांव ऐसे थे, आज़ादी के 79 साल हमने मना रहे हैं आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस जी। वहाँ पर 10 साल पहले तक पानी की लाइन नहीं थी, मीठा पानी नहीं मिल रहा था उन गाँव को। आम आदमी पार्टी है जब आई उसने आम आदमी पार्टी ने वहाँ डलवाई और आज गांव के लोग अच्छा पानी साफ सुथरा पानी पी रहे हैं। हर गांव के अंदर पक्के रोड गए हैं, हर कॉलोनी के अंदर सीवर की लाइन, पानी की लाइन और रोड सारे बनाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया उसके तो ये 50 साल भी लगा दे जब भी नहीं हो सकती। बिल्कुल झूठ, इनकी झूठ की दुकान है। ये झूठ से लोगों को बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे लोगों को ये टिकट दे के जो MLA जो इन्होंने बनाए हैं वो सारे झूठे लोगों को ही बनाया है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, उनका शोषण करते रहे, उनको कोई काम उनका नहीं करना है, कोई फ़ोन उनका नहीं उठाना है, एक काम भी उनका नहीं आने वाले, ऐसे लोग हैं इनके। अनिल लाकड़ा जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवाल मैं चर्चा करूंगा। जब दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब इस नागलोई विधानसभा, मुंडका विधानसभा का इतना बुरा हाल नहीं था जितना बुरा हाल है। अब क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने आपको बताया कि 10-11 साल तक इतने नहीं लोग टूटे थे ना, टूटे थे लेकिन इतने नहीं थे। क्या कुछ कहेंगे? देखो या इतने टूटा था? नहीं, बिल्कुल मेरी बात समझना। आप सिर्फ एक रोहतक रोड को छोड़कर अंदर के जितने भी गांव के अंदर कॉलोनियों के अंदर सारे रोड आम आदमी पार्टी ने बनवा दिए और इस रोहतक रोड का पैसा भी आम आदमी पार्टी ने दे रखा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यहाँ पे पैसा पास कर रखा है जो रोहतक रोड पे आज काम चल रहा है। इनके जो प्रतिनिधि हैं, जो इनके यहाँ से विधायक हैं, इनके जो MP हैं यहाँ पर, सब कुछ इनका बीजेपी के पास में है। MP साहब से एक बात ये पूछ लो कि MP साहब का एक पैसा यहाँ पे कोई काम में लगा हो, इनका जो विधायक उनका एक पैसा आज तक कोई पैसा काम पे लगा हो, कोई भी काम आज तक इनके उससे नहीं हुआ। हमारे जो काम पहले पास करवाए हुए हैं, हमारा जो पैसा आया हुआ वही काम चल रहे हैं आज भी। अनिल लाकड़ा जी, मेरा आपसे खास सवाल है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी पंजाब में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी उसकी सोच समझी साजिश थी अगर हम कहें तो क्या कुछ आप कहेंगे सही क्या है, गलत क्या है? क्या आपको लगता है जिसने चुनाव जीते आम आदमी पार्टी जो चुनाव जीते विधायक वहाँ गुजरात में और पंजाब में, क्या इसका सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला है? देखो, ये तो आज दिल्ली के अंदर भी आवाज़ उठ रही है। 6 महीने में पहली ऐसी सरकार बनी हुई है बीजेपी की जो 6 महीने में ही लोग इनसे इतने नाराज हो गए कि आज अगर चुनाव करवा रहे तो 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी की है। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का विजन है वो इनके पास में सोचने की शक्ति इतनी है ही नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी के पास में सोचने की शक्ति है। अरविंद केजरीवाल जी ने देखो पंजाब के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है, चाहे शिक्षा के उसमें हो, चाहे स्वास्थ्य के उसमें हो, चाहे महिलाओं को पैसा देने के उसमें, चाहे बसों का किराए का हो, सारा कितना काम कर रहे हैं। अरे लाकड़ा जी, आप खुल के बोलते थे, बात बोलते समय आपको कुछ सवाल करूंगा। दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण? मैंने बताया कि पहले ही ऐसी एक बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है जिसमें 6 महीने के अंदर ही तरा इमाम पूरी दिल्ली को कर दिया है। आज यहाँ पर लोग जो है अब पछतावा कर रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट, बहुत बड़ी गलती हो गई कि ऐसी सरकार हमने नहीं देखी थी।
अरविंद केजरीवाल जी के समय में लाइट 24 घंटे लाइट रहती थी दिल्ली के भाई अंदर। साहब लाइट के लिए तो मैं भी बोलूँ, एक पत्रकार मैं बोलूँ इस बात को, मैं खुल के बोल रहा हूँ इस बात पे कि हालांकि मैं भी परेशान हो रहा हूँ, मैं भी जूझ रहा हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। 11 साल के अंदर मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि लाइट जा रही है, मैं भी तंग हूँ। क्या कुछ कहेंगे आप बताएं। पत्रकार जी, दिल्ली के लोग इन्वर्टर को भूल गए थे। अभी कोई इन्वर्टर भी कोई चीज होती है, लेकिन आज इन्वर्टर की दुकानों पर लाइन लगी हुई है। डेली की डेली 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा ऐसे कट लग रहे हैं। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी के समय में 1 मिनट भी अगर बिजली जाती थी ना तो तुरंत मैसेज आ जाता था भाई यहाँ पे खराबी, इसलिए 1 मिनट या 10 मिनट के लिए बिजली जाएगी। आज ना तो कोई मैसेज ना कुछ नहीं, लगातार कट चल रहे हैं, बिजली समय पे आ नहीं रही है। अनिल लाकड़ा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात से मैं सहमत हूं। 100% आपकी बात ये सच है कि जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार थी तो लाइट कट कभी नहीं हुई, अगर हुई है तो शायद मेरे हिसाब से 1 मिनट की होगी, वो भी बता दी होती थी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, मुंडका विधानसभा के अंदर आपके एक मिसाल कायम है, आप समाज के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से मुंडका विधानसभा के अंदर जनता के बीच में आपने जगह बनाई? देखिए, परमात्मा का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, भगवान ने इतना मेरे को सक्षम बनाया है जिससे हम लोगों के बीच में जाकर उनका मान सम्मान कर सके, उनकी मदद कर सके, उनकी सेवा कर सके। तो मेरा ध्येय भी यही है कि भाई हमारी विधानसभा के अंदर हम जितना अपना प्रयास होगा मेरा काम करने का मैं करता रहूं, और मैं कर भी रहा हूं और आगे भी करता ही। ऐसे अभी आपने एक जो है कैंप लगाया था, आपको उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आंखों का चेकअप कैंप मैंने लगवाया, यही सोचकर लगवाया था कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो वही समय पर जाकर अपनी आंखों का चेकअप नहीं करा सकती हॉस्पिटल के अंदर, या कई बार फाइनेंशियली कंडीशन की कमी रह जाती है। तो उसको देखते हुए मैंने निःशुल्क उनकी आंख बनवाने के काम के लिए कैंप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 5 जगह मेरे पूरे वार्ड के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कैंप लगवाए गए हैं और लगभग 100 से 125 आदमियों की हमने आंखें बनवाई है। अनिल लाकड़ा जी, मैं कुछ खास सवाल पे आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए आपने अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो दोस्तों मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंडका विधानसभा से, एक ऐसे जो है नेता की आम आदमी पार्टी जो किसी परिचय के मोहताज है, जो समाज के लिए समय समय पर लगातार काम कर रहे हैं। तो आप पैसे की मोह नहीं करते। मैं सबसे पहले दर्शक जो लाख हजारों करोड़ देख रहे हैं, लगातार आप जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि भाई भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमारे पास में है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुछ करें, और यही मानवता का धर्म होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपना काम निरंतर करते जा रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता जा रहा है, बड़े अच्छे तौर पे आशीर्वाद मिलता जा रहा है। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मैं जहाँ भी जाता हूँ बिल्कुल प्यार और आशीर्वाद मेरे को देते हैं। तो ये हमारा कारवां चलता ही रहेगा। ऐसे हम लोगों की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। मैं लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस चैनल को देखिए, और भाई जितना हो सके देशवासियों के काम आइए, और जो सेवा आप भी देश के लोगों के लिए करेंगे वो परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा। जय हिंद, जय भारत। लाकड़ा जी, एबीपी में चलने में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, मुंडका विधानसभा समाज से मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने समाज के लिए एक मिसाल कायम मुंडका विधानसभा के अंदर अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।